नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि किसान ठीक 1 महीने पहले सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठे थे। नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक वहां जुटे रहना बिल्कुल भी किसानों के लिए आसान नहीं था। बावजूद इसके किसान अपनी मांगों को लेकर सर्द मौसम में भी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 1 महीने से टेंट और ट्रैक्टर में बसे हुए हैं। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही पल पल कांपते डोलते रहे हो, लेकिन अभी तक उनके जो इरादे हैं वो अडिग हैं। यानी कि किसान अपने आंदोलन पर अब भी डटे हुए हैं। 1 महीना उनके इस आंदोलन को पूरा हो चुका है। 5 से 6 दौर की बातचीत किसान संगठनों और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन कोई भी बातचीत नतीजे पर नहीं पहुंची। गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे कि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। टेंट के सहारे किसान करीब 1 महीने से रात गुजार रहे हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर्स जो उनके हैं उस पर रहकर किसान रात गुजार रहे हैं। वहीं अपने खाने की व्यवस्था उनकी ओर से की गई है, रहने की व्यवस्था उनकी ओर से की जा रही है। बाकायदा कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से भी मदद भेजने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने उस मदद को ठुकरा दिया। मदद लेने से किसानों ने इंकार कर दिया। इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बातचीत की एक पेशकश किसानों के साथ की गई है, जिसके बाद आज किसान संगठन आपस में बातचीत करेंगे, जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आगे किसान सरकार से बात करेंगे या नहीं, ये सभी चीजें आज की इस बैठक में साफ हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि कुछ किसान संगठनों की ओर से इस ओर इशारा जरूर किया गया है कि वो सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र, किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है। दिल्ली की हाड़ कांपती ठंड में लगातार किसान डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है। टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तमाम जो भी सीमाएं हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी लगातार किसानों की एक भीड़ दिल्ली की ओर रुख कर रही है, ताकि इस आंदोलन में अपना समर्थन वो भी दे सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बातचीत की एक पेशकश की गई है, जिसे लेकर आज किसान संगठनों में बातचीत होनी है। क्या माना जा रहा है, क्योंकि कुछ संगठनों ने इस ओर इशारा जरूर किया है कि सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, गतिरोध कम करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या माना जा रहा है आज की बैठक से, क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली के इस समय सभी बॉर्डर के ऊपर जो हैं लगातार हलचलें देखी जा रही हैं। अभी सामने बात आई है कि लगभग 30,000 के आसपास किसान जो हैं वो दिल्ली का घेराव करने वाले हैं। अलग अलग मोर्चों पे वो अपने आने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हमने दिखाया था कि दिल्ली जयपुर हाईवे पे टोल फ्री करने के लिए जब बात हुई थी तो वो नहीं हो पाया था, लेकिन अब अगर हम देखें तो स्थिति कुछ और है, तस्वीर बदल चुकी है। वहां भी किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है और एक और चिट्ठी सरकार ने भेजी है किसानों के लिए। तो किसानों का कहना यह है कि सरकार ने जो वार्ता के नए प्रस्ताव पर कल आज शनिवार को फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जो किसान संगठन है उन्होंने शुक्रवार को भी इस पर विचार किया था। इस दौरान कुछ संगठन जो है वो समाधान निकालने के लिए बातचीत करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसान संगठन शनिवार को दोबारा आज के दिन जो है वो दोबारा से जो है तय करेगा कि सरकार से किस तरीके से बात की जाए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सरकार जो है बार बार जो अपना पत्र दे रही है उसमें वही सब चीजें लिख रही है। तो शायद हो सकता है कि किसानों जो अपनी मांग रख रहे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बात जरूर है गजेंद्र, क्योंकि किसानों ने भी ये आरोप लगाया है कि सरकार उनके जो बिंदु हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, जिस चीज को लेकर वो बात करना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही है, जिसे लेकर सरकार बार बार अपना एक ही चीज को लेकर बातें कह रही है। बार बार वही पत्र किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें एक ही तरह की बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का ये मानना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं समझ पा रही है। क्या कुछ अपडेट है, किसान आगे आंदोलन को किस तरह से बढ़ाएंगे? क्योंकि बीते दिन भी किसानों की इस चीज को लेकर बातचीत हुई थी कि सरकार की ओर से जो पत्र आया है उसके बाद आगे की रणनीति क्या हो, लेकिन उसका कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। आज अहम बैठक होनी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज सरकार के साथ बातचीत के लिए किसान राजी हो जाएंगे। गजेंद्र, हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो किसानों का तो आना लगातार तेजी से जारी है। कल हमने कोशिश किया कि हमने पैदल चल के देखने की कोशिश की कि आंदोलन ये कहाँ तक जा रहा है। हमने टीकरी बॉर्डर से शुरुआत की, लेकिन एक के बाद एक मेट्रो स्टेशन आते चले गए। हमने बहादुरगढ़ तक के मेट्रो स्टेशन को भी पार कर दिया। करीब हमने 1 घंटे तक हम लोग पैदल चले, लेकिन जो आंदोलन है, जो किसानों की ट्रोलियां हैं, जो ट्रैक्टर हैं, वो खत्म नहीं हो रहे थे। लगातार वो आते ही जा रहे
रहे थे, हमें कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इससे ये पता चल रहा है कि जो किसान हैं वो लगातार अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव हो, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो इनकी बात एक बार बैठ के पूरी तरीके से इनकी बात सुने, अपनी बात सामने रखने के पहले वो इनकी बातें सुने कि आखिर इनको समस्या है कहाँ। अगर समस्या एमएसपी के ऊपर है तो जितने भी किसान हैं इन्होंने बोला कि एमएसपी की बात अलग है, लेकिन और भी बिंदु हैं उन पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन एमएसपी के लिए जो निकल कर सामने आई है कि 30 तारीख को जो विदेश में रह रहे किसान हैं, जो पंजाबी लोग उसमें खास तौर पर शामिल हैं, वो लोग भारत आएंगे किसानों के समर्थन को लेकर। क्या कुछ अपडेट उसे लेकर आपके पास है? जी बिल्कुल, आज और कल से में ही पंजाब से जो है 30,000 जो हैं वो 30 तारीख तक जो है यहाँ दिल्ली पहुंचने की पूरी उनकी उम्मीद है कि वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जो कृषि कानून के खिलाफ जो पंजाब से किसान शनिवार को दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच के 1 माह पूरे होने पर किसान नेता 15,000 किसानों के साथ खनौरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 27 दिसंबर किसानों की ओर से तैयारी पूरी है, बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किसान पंजाब की ओर से भी दिल्ली कूच करेंगे। इसमें महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं और बुजुर्ग शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कैसी तैयारियां की गई हैं? इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पहुंचेंगे तो आंदोलन जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कई सारी चीजें वहां पर ऐसी भी होंगी जिन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिनकी व्यवस्थाएं करनी होगी। उसे लेकर कैसी तैयारियां प्रशासन ने वहां पर की हुई है? जी, अगर मैं बात करूं टीकरी बॉर्डर की, तो टीकरी बॉर्डर पे सबसे पहला जो बैरियर लगा हुआ है वो पुलिस ने लगाया था, लेकिन उसी से ही 50 मीटर की दूरी पे किसानों ने अपना खुद का एक बैरियर लगा लिया था कि हम जो हैं पुलिस के साथ किसी भी तरीके की हिंसा या हाथापाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम शांति से यहीं पे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो पहला बैरियर किसानों का है, उसके बाद पुलिस का है, उसके बाद जो है उसके पीछे कंक्रीट की दीवारें रखी गई हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के क्यूब रखे गए हैं। और कल हमने वहां पे एक नई तस्वीर ये देखी कि वहां पे है मिट्टी के बड़े बड़े जो है डामर लाए गए हैं और मिट्टी सड़कों पे गेर दी गई है, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए गए हैं और उसके पीछे नई फोर्स को खड़ा कर दिया गया है। लगातार आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवान जो है वहां पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा जो सामान भेजने का कंटेनर होता है जिसके अंदर लोगों के बड़े बड़े सामान जाते हैं, गाड़ियां जाती हैं, जो ऐसे जो ट्रक्स होते हैं उनको भी लाके जो है वहां पे हॉरिजॉन्टल के तरीके से खड़ा कर दिया गया, यानी पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया। प्रशासन के सामने चुनौतियां काफी सारी हैं, क्योंकि एक और पंजाब से इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। उसके अलावा एनआरआई चलो दिल्ली मुहिम भी जो है शुरू की गई है, जिसके तहत विदेशों में रहने वाले लोग भी किसानों के समर्थन में आएंगे। इसी के बीच अगर हम संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि देशवासियों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए पुस्तकें उनकी ओर से निकाली जाएंगी। इसमें 10-10 लाख कहा जा रहा है कि हिंदी और पंजाबी में किताबें होंगी। इसके अलावा इंग्लिश में भी ये किताबें निकाली जाएंगी ताकि जनता तक जो कृषि कानूनों की सच्चाई है उसे पहुंचाया जाए। इसको लेकर क्या अपडेट है? कब तक ये किताबें आने की संभावना जताई जा रही है? क्या कुछ चीजें इसमें किसान शामिल करने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों के अधिकारों को पेश करने वाली 2.5 लाख पंजाबी भाषा और 50,000 हिंदी भाषा में छपे पर्चे घर घर वितरण किए जाएंगे। यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा कि केंद्र के अड़ियल रवैये के कारण दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री किसानों की समस्या को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है पूरे देश के अंदर जो है किसान आंदोलन के खिलाफ जारी जो भ्रष्टाचार है, जो उनकी भाषा है और जनता को गुमराह करने वाले जो संदेशों का मुकाबला करने के लिए किसान संगठनों ने ये किया है। 10-10 लाख पुस्तकें और अंग्रेजी भाषा में 5 लाख पुस्तकें देश भर में वितरण करेंगे। इन पुस्तकों में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की सच्चाई आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तकें अभी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी से ही जो है टीकरी बॉर्डर पे आप देखो या बुराड़ी पे देखो या सिंधु पे देखो, अभी से पर्चे बंटने शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े अपने हाथों से जो किसान है वो पोस्टर बना के जगह जगह लगा रहे हैं, यानी वहां से जो आने जाने वाले लोग हैं जिनके लिए थोड़ा रास्ता छोड़ा गया है वो लोग उसको पढ़ सके, वो लोग उसको समझ सके। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भाषा में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और अभी जो बुक
बुकलेट वहां पे दी जा रही है, हालांकि उसकी उन्होंने कीमत रखी हुई है 10 रुपए, तो वो उस बुकलेट के अंदर भी इन्होंने ये सारी अपनी समस्याएं लिखी हुई हैं, और किसान जो आंदोलन चल रहे पहले हो चुके हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया है, उसमें उनको भी लिखा गया है। और अब के किसान अभी तक का जो अभी जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि तमाम तरह की चीजें हैं, 1 महीना आंदोलन को पूरा हो चुका है। पीएम मोदी के मन की बात के द्वारा भी कहा है कि उन्होंने किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच किसानों ने भी साफ कहा है कि विरोध उनकी ओर से किया जाएगा। पंजाब की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनआरआई चलो भारत, एनआरआई चलो दिल्ली अभियान भी चल रहा है, जिसमें एनआरआई जो है वो भी विदेशों से इंडिया आएंगे और किसानों का समर्थन करेंगे। तो तमाम तरह की चीजें इस आंदोलन से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई है। देखना दिलचस्प जरूर होगा कि आखिर कब यह आंदोलन खत्म होता है, आखिर सरकार कब ऐसा रास्ता निकालती है जिससे किसान भी संतुष्ट हो और सरकार भी। और बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।